नमस्कार, वर्च्यू बेबी में आज फिर आपके साथ हैं। और वर्च्यूज़ की जहाँ बात की कि अपनी बेबी से जुड़ी हुई जो वर्च्यूज़ मुझे चाहिए, ये बात समझ में आई कि जैसा मैं सोचती हूँ एज अ मदर, वो मेरे बच्चे की सोच बनती जाती है। अब ज़रूरी बहुत हो गया है कि मैं क्या सोच रही हूँ। येस, व्हेन आई स्टार्ट लुकिंग एट माई सेल्फ आई रियलाइज़ कि ज़्यादातर तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अच्छा ही सोच रही हूँ, लेकिन जब डीप में जाकर सोचा, इस मंच पर बातचीत की, समझ में आ रहा है, आपकी ईमेल्स भी आ रही हैं कि मैं कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हूँ। नेगेटिव ज़रूरी नहीं कि बुरा ही सोचना, बल्कि हर्ट होना भी तो नेगेटिव है। किसी ने कुछ कह दिया, फ्रस्ट्रेट होना, एंग्जाइटी क्रिएट करना, ये भी तो नेगेटिव है। और ये मेरे बच्चे की पर्सनालिटी बनता जा रहा है। दैट आई डोंट वांट, एंड आई एम रियलाइजिंग कि उसको मैं बदलना चाहती हूँ। बदलने का प्रयास किया, नहीं समझ में आया, तो फिर इस मंच पर आए हैं और हर बार की तरह हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिका सोपती। आपका स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आप इसे शुरू करते हैं। इतने सारे लोगों के मेल्स भी आ रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है कि जो मैंने सोचा, जो मैंने फील किया, वो मेरे बच्चे की पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है। अपने ऊपर काम किया कि मैं नोइंगली गलत नहीं सोचूंगी। बट बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नहीं चाहती कुछ भी गलत कहना, ना करना और ना ही सोचना, बट इफ द अदर पर्सन is like doing something which I have no control on the other person's behavior, तब मैं मतलब I only react, I don't act. So then what should I do? I react, which is very true, but that reaction is my choice. वो मुझे अब याद रखना है. I do not have control over the other person. Naturally, that was always true कि मेरा सामने वाले पर, even situation पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मौसम पर मेरा कंट्रोल नहीं है. मेरा कंट्रोल सिर्फ ये है कि परिस्थिति आई और मैंने क्या थॉट क्रिएट की, कैसे रिस्पॉन्ड किया. अभी तक हमें ये अवेयरनेस नहीं है. हम कह रहे हैं उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, उनकी वजह से मैं हर्ट हो गई, विच मीन्स वी सेड दे हर्ट. इन इंग्लिश वी यूज्ड टू से दे हर्ट मी, माई हस्बैंड हर्ट मी. सो वी सेड दे हर्ट मी, एंड ट्रूथ इज कि उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो किया, लेकिन जो थॉट क्रिएट हुई, जो फीलिंग उसके बाद क्रिएट हुई, वो 100% मेरी चॉइस, मेरी क्रिएशन है. कितनी देर वो थॉट क्रिएट करनी है, किस क्वालिटी की थॉट क्रिएट करनी है, वो मेरी चॉइस है. सो वी से उन्होंने कहा, हर्ट हमने क्रिएट किया. अभी तक हम कह रहे थे उन्होंने हमें हर्ट किया बिकॉज ऑफ समथिंग दैट दे सेड. नाउ वी अंडरस्टैंड उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ किया, हर्ट मैंने क्रिएट किया. नाउ एट दिस टाइम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है अपने आप को कहना, आई कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट हर्ट. पहले फिर भी ठीक था. There's a statement which has come to me, एक मेल आई है जिसमें उन्होंने कहा कि आई अंडरस्टैंड, बट इफ माई मदर इन लॉ इज सेइंग, और माई बॉस, देयर इज समबडी हु सेड दैट माई बॉस इज डूइंग दीज थिंग्स टू मी, एंड क्या कोई और कुछ और सोच सकता है? क्योंकि इसके अलावा भाई कोई मेरा बॉस जो है वो मुझे डीमीन ही करना चाहता है, तो मैं क्या अच्छा सोच सकती हूँ उस टाइम पे? मैं हर्ट ही तो होंगी, बाकी सब लोग भी हर्ट ही होते हैं. एंड इज देयर एनी अदर वे आई कैन रिएक्ट? एक ही बॉस, 5 लोग हैं उस ऑफिस के पर वो अंदर. मुझे ही हर्ट कर रहा है ना, मुझे ही ऐसा नहीं, कहना लेट्स चाह लुक रहा है. एट इट कि बाकी कोई चॉइस है कि नहीं. एक ही बॉस, 5 लोग हैं उस ऑफिस के अंदर. सपोज 5 से आज एक गलती हुई, वो एक सीनियर ने 5 को बुलाया और एक ही तरह से डांटा. ओके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन. क्या सारे 5 लोग एक ही तरह से हर्ट होते? नहीं, एक ही तरह से नहीं होते. नहीं होते. हर्ट तो होते हैं. इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ उसमें भी मैग्नीट्यूड होगा. कोई तो डोंट केयर कर देगा कि इसका हाँ, क्या, इग्नोर कर देंगे. इग्नोर. सो कोई एक डोंट केयर कर देगा, कोई उसमें से जो यूजफुल बात है वो उठाएगा, बाकी चीज़ को छोड़ देगा. कोई हर्ट हो जाएगा, कोई 5 मिनट हर्ट होगा, कोई 5 घंटे हर्ट होगा, कोई 5 दिन भी हर्ट होगा. बॉस एक ही है. सब 5 लोग सेम हर्ट नहीं होते हैं. सेम ड्यूरेशन के लिए, हाँ, सेम इंटेंसिटी. तो वही हो गया, मतलब सेम हर्ट नहीं होते हैं. मैग्नीट्यूड भी 5 का डिफरेंट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी 5 का डिफरेंट, बिकॉज 5 की इमोशनल स्ट्रेंथ डिफरेंट, विच इज़ फाइन. जैसे हमारा फिजिकल पेन टॉलरेंस लेवल डिफरेंट था, हमारा इमोशनल, लेकिन इमोशनल पेन टॉलरेंस लेवल हम खुद डेवलप कर सकते हैं. सी, सो अब जैसे मुझे आदत थी पहले कि एक किसी ने कहा कुछ, मैं सोचती गई, आई कैन गो ऑन फॉर हाउ एवर लॉन्ग. एंड फिर उसके बाद कैसा सोचा, ऐसा ही होता है इस ऑफिस में.
कितना भी अच्छा कर लो कोई क्रेडिट नहीं देता। आजकल दुनिया ही ऐसी है, मतलब कुछ फायदा ही नहीं ज़्यादा कर, इससे तो वो लोग अच्छे हैं, अपना अपना किया चले गए, एक्स्ट्रा नहीं बैठते। दिस इज़ अ सेल्फ विक्टिम कॉन्वर्सेशन, यू नो, जो हम करते जा सकते हैं। अब इसको रिड्यूस करना मतलब उन्होंने वो कहा, वो उनकी नेचर, उनका पर्सपेक्टिव भी, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी उस समय की मनोस्थिति, मुझे कितनी देर ऐसा सोचना है। एंड इस टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट कि जैसा मैं सोच रही हूँ वो मेरे बच्चे की पर्सनालिटी और बच्चे की हेल्थ बन रही है। लेकिन फिर वो ज्यादा अच्छा है कि जो बॉदर ही नहीं करते, यू नो, लाइक आई फील दैट आई एम एटलीस्ट सेंसिटिव इनफ दैट आई टेक द, यू नो, लाइक पेन, और आई सी दैट ओह आई हैव बीन, यू नो, लाइक कुछ कहा गया है मुझे। लेकिन वो लोग ज्यादा बेटर है जो से कि डजंट मैटर। See, we're not here to say कौन बेटर है कौन, everyone is doing according to their संस्कार। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम कंफर्टेबल किस में हैं। वो लोग जो डोंट केयर कर देते हैं वो इमोशनली ठीक रहते हैं बिकॉज उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन वो उन चीज़ों से कुछ सीख के आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्होंने कही हुई किसी की बात को लिया नहीं, फीडबैक को भी नहीं लिया। लेकिन वो बेटर है डेफिनेटली वो लोग जो उस बात को लेते हैं लेकिन ये समझते हैं कि सामने वाले की डांटने की आदत है, मुझे उसकी डांट को सुनकर हर बार इतने दर्द में नहीं जाना है। यस, वो लोग बेटर है। इट्स नॉट इन माई बेनिफिट कि हर बार कोई मुझे डांटे, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, एंड एवरी टाइम आई गो लाइक दिस, इट्स नॉट गुड फॉर मी एंड एट दिस टाइम इट्स नॉट गुड फॉर माई बेबी। टोंट, यू नो, इजी वर्ड हो जाता है, डांटने से भी ज्यादा हाँ, कहते हैं ना टोंटिंग, ताना मार दिया हाँ, किसी टोंट, ताने तो मतलब कभी घर की तो बात ही नहीं की मैंने। नहीं, इवन ऑफिस में भी यू कैन हैव दिस ने एनीवेयर, मार दिया ना, व्हेरेवर ऐसे वी कुछ आर विद पीपल टुगेदर। तो वो लोग डेफिनेटली बेटर हैं जो सुनते हैं और जिसको कहेंगे ना सुन के अनसुना कर दिया। तो हमें भी वो अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुन के अनसुना करना। बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर माई चाइल्ड, यू नो। लेट्स लुक एट जो कस्टमर केयर इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हम सारा दिन मिल रहे हैं कितने लोगों से, उन लोगों के साथ लोग कितना कैसे कैसे तरह का व्यवहार करते हैं। मतलब पीपल फील इट्स देयर राइट टू शाउट एट द पीपल ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री कि यू नो जो अपनी होटल में गए डांट दिया, एयर होस्टेस से रूडली बात कर दी, चिल्ला के कई बार फ्लाइट में बात करते हैं जस्ट टू आस्क फॉर समथिंग। फॉरगेट दैट, जो हमें फ़ोन करते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो, आप लोन ले लो, आप ये कर लो, डिफरेंट पीपल टॉक टू देम इन वेरी वेरी डिफरेंट वेज। लेकिन इन लोगों की ट्रेनिंग देखो, कंडीशनिंग है ये, आप उनके साथ कैसा भी बात कर लो वो तो नहीं उल्टा जवाब देंगे। क्यों किया उन्होंने, वो कैसे कर लिया ना। पीपल कैन स्लैम डाउन फोन्स, पीपल कैन शाउट, पीपल कैन अब्यूज, लेकिन वो ऊपर से गुस्सा नहीं करते हैं, भले अंदर से नहीं ऊपर से तो कर होते रहे ही हैं। होंगे, लेकिन ये भी कोई इजी थोड़ी है कि आप सारा दिन में इतने फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, सब लोग आपको किस किस तरह से बात कर रहे हैं, आप एक बार भी गलती से भी गुस्सा नहीं करते ऊपर से, क्योंकि उनको पता है गुस्सा किया तो नौकरी गई। ये मालूम है ना। तो प्रायोरिटी किसको रखा, मेरी जॉब इम्पोर्टेंट है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू गेट एंग्री। Oh, I can prioritize कि मेरा बच्चा important है, you know, मैंने गुस्सा किया, I Yes. cannot afford कि I मैं गुस्सा करूं, cannot afford to get angry. because I am creating that thought in the child, you know, उसकी नेचर बना रहा हूँ मैं गुस्से वाला। अगर हम एक जॉब के लिए कर सकते हैं ये, तो बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं। सी ट्रेनिंग फॉर डॉक्टर्स आल्सो। अब जब हमारे पास जो लेडीज होती हैं, एक्सपेक्टेंट लेडीज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, नाउ आई वुड यूज द वर्ड लेबर, सो ड्यूरिंग दैट टाइम कई बार आई टोल्ड यू पेन थ्रेशोल्ड हमारा हर पेशेंट का फ़र्क है, तो उनके रिएक्शंस उसी के हिसाब से आते हैं। सम पेशेंट्स रिएक्ट, दे आर सो डिफ़िकल्ट, it's difficult to in fact handle them physically also. They may do so many sorts of things with the nurses, with us, but at least we are very clear of the role ना कि हमें safe delivery करनी है. So we don't मतलब we are not creating negative responses to what they are doing because we have that knowledge एक तो, and we have the training कि इस फेज में अगर वो ऐसे भी रिएक्ट कर रही है, what we have to do करेक्ट। Just let's take this line. इस फेज में इस फेज में अगर वो मदर कैसे भी रिएक्ट कर रही है, हमें स्टेबल रहना है। Yeah. तो हर डॉक्टर कर रहा है, नर्स also if every हर time नर्स कर रही है तो हर मदर नहीं कर सकती। एवरी मदर कैन डू कि इस फेज में मेरे आसपास के लोग मुझे कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, वो तो वही बोलेंगे करेंगे जो पहले से कर रहे डोंट थे। ट्राई टू सेटल द स्कोर्स,
You know, we try to do that Even also. if I cannot do anything, I have to do a simple thing, withdraw. Withdraw कर लें उस सिचुएशन Such a से, beautiful line उस she said. आर्ग्यूमेंट से, Yeah. उस बात से, उस परिस्थिति जैसे से हम ऐसे ही withdraw कर करते लें. हैं हम see our labor time, you know, Sister Shivani, it's a long time. हाँ. It may be 10, it may be 14 hours, it may be 18. You know, patients हमेशा हम डॉक्टर से हम हमसे पूछते हैं कि we want you to be there. You know what we said, why do we also withdraw as doctors? Because जब तक हम उस सिचुएशन से withdraw नहीं करेंगे हम right decision भी नहीं ले सकते. ये भी है, अगर because हम you get उसी के involved. साथ देखते जा रहे हैं, because वो तो है ही दर्द में, साथ में फैमिली भी दर्द में, वो नर्स जो ख्याल कर रही है वो तो वैसे ही उसका जॉब है. वी आर अराउंड बट वी विड्रॉ फॉर सम टाइम, वी गो टू देम. यू नो हमारा प्रोटोकॉल है अगर हमने एग्जामिन करना है, that in this phase you examine every 4 hours, in this phase you examine every 2 hours, then you examine after every half an hour, and a phase will come when you examine every 5 minutes. So now when we have to be there every 5 minutes, that is the time which may take 1 hour, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वी आर देयर विद द पेशेंट, अदरवाइज हम विड्रॉ. सो इवन हमारी भी वो ट्रेनिंग है. I mean, ट्रेनिंग है ना. अब ये अगर हमें ट्रेनिंग इस टाइम पे मिल जाए कि बातों से विड्रॉ, कोई आर्ग्यू कर रहा है उससे विड्रॉ, कोई कुछ कह रहा है आपको विड्रॉ. अगर पहले आप ऊपर से उल्टा जवाब दे देते फिर बात और बढ़ जाती, कुछ भी नहीं हम कर सकते ना इस टाइम. जस्ट विड्रॉ फ्रॉम सिचुएशन Another फॉर person माय who's, चाइल्ड. yeah, who's send me the SMSs कि अगर मैं ये सारी चीजें करूंगी, अगर मैं गुस्सा करना बंद करूंगी, जो क्योंकि बिकॉज शी गेट्स वेरी एंग्री, शी सेज क्या मेरा बच्चा गुस्सा नहीं करेगा फिर? सी अगेन हर चीज़ का इफ़ेक्ट है. फर्स्ट हमें ये नहीं पता, ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी गुस्सा कर रहे थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेकिन आपका बच्चा बहुत पीसफुल आएगा. लेट अस रिमेंबर पास्ट संस्कार एक बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल है. उसका इफेक्ट तो इज़ एक्चुअली डोमिनेंट सबसे ज़्यादा फॉर द सोल. लेकिन अगर आपका बच्चा लेट्स से 50% पीसफुल है और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो कहीं उसके 50% से वो 40% होगा, कुछ तो इन्फ्लुएंस आएगा. लेकिन व्हाट अबाउट अगर आपका बच्चा पहले से गुस्से का बहुत संस्कार लेकर आया. सी वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, आज हमारे घर में जो बच्चा आने वाला है वो हमारे इसी समाज से निकल कर नया शरीर ले रहा है. You know, and who are the people whom we are seeing around us today? आज हम सब अपने एक दूसरे आसपास देखें तो हर एक कहेगा गुस्सा तो आता ही है. We are angry people, We are you know, angry. frustrated. मतलब yeah. हर एक है. अच्छा उसमें भी हमें नहीं पता कि उसका पास्ट क्या था. तो वो अगर आत्मा ऑलरेडी गुस्से का संस्कार लेकर आ रही है और फिर मैंने भी बहुत गुस्सा किया उस 9 महीनों में, तो उसका गुस्से का संस्कार और एग्रीवेट हो जाएगा. एंड इसका ऑपोजिट कि अगर वो गुस्से का संस्कार लेकर आ रही है बट आई कॉन्शियसली गिव वाइब्रेशंस ऑफ पीस बाय रिमेनिंग पीसफुल माई सेल्फ. नॉट कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल सुबह मेडिटेशन में और फिर बाद में गए तो वी हैव डन एवरीथिंग विच इज़ अगेंस्ट पीस, तो फिर उसके गुस्से का संस्कार बढ़ जाएगा. दैट्स व्हाई वी सेड दिस इज अ टाइम ऑफ हीलिंग ऑफ संस्कार्स ऑल्सो. आप संस्कारों को इस समय हील कर सकते हैं. अगर वो आत्मा हर्ट का संस्कार लेकर आई है, अगर वो आत्मा रिजेक्शन का संस्कार लेकर आई है, अब आप उसको इतना प्यार वेलकमिंग कि नहीं जो भी हुआ, एंड यू नो टॉक टू द सोल. बॉन्डिंग ये है कि जो भी हुआ तुम्हारे पास्ट में, यहाँ सब कुछ अभी डिफरेंट होने वाला है. वी आर वेटिंग फॉर यू, यू नो क्रिएट दैट, ताकि उसका वो संस्कार हील होगा. सो वी हैव अ चॉइस कि या तो हम उसकी कमज़ोरी को और प्रेसिपिटेट कर देंगे या हम उसकी कमज़ोरी को हील कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी आर देयर. जो आत्मा आपके वोम में है वो क्लीन स्लेट नहीं है. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी कि आपने गुस्सा किया तो वो गुस्सा, आप पीसफुल तो वो पीसफुल, ऐसा नहीं. लेकिन आपका संस्कार बहुत बड़ा प्रभाव उसके ऊपर डाल रहा है. उस किस पे डाल रहा है? जो संस्कार वो ऑलरेडी लेकर आया. तो हमें नहीं पता कि वो कौन से संस्कार लेकर आया, हमें तो ये पता है कि अब हम क्या उसको दे सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जितना हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए भी तो बहुत अच्छा होगा इस टाइम पे. फॉर द मदर ऑल्सो डजंट गेट इनटू थिंग्स, बातों को नहीं पकड़े छोड़े. इवन विद द हस्बैंड, क्यों हम कहें मदर इन लॉ बॉस, हस्बैंड वाइफ, इवन दो हस्बैंड विल से आई एम केयरिंग एंड व्हाटएवर, वो 9 महीने उतना प्रेशर नहीं रख सकता है कि 9 महीने मुझे कोई आर्ग्यूमेंट होनी नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट होनी. हो जाती है बात, हुई ना जल्दी से फिनिश.
दिस इज द टाइम वेयर वी विल रैप अप क्विकली थिंग्स, यू नो, इवन अगर हम उसको completely नहीं बंद कर सकते, रैप अप। आजकल घरों में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट हुई, उसके बाद कई दिन तक बात ही नहीं करते एक वो दूसरे से। खींचते जाती है ना, खींचती जाती अब है। ये हम सोचें कि अगर हमने कई दिन क्या, अगर 2 घंटे भी बात नहीं की, एंड उसमें इंटेंशन होती है अब मेरा इस टाइम मूड नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, उसको रियलाइज तो होने दो और व्हाटएवर, तो दोनों जने अगर बात नहीं कर रहे तो उस बच्चे पर क्या मैसेज जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो बच्चे पर पड़ता है, दैट इज हार्मनी बिटवीन हिज मदर एंड फादर। बिकॉज बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द बोथ आर चाइल्ड। इम्पोर्टेंट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ये मदर और फादर में बच्चे को लेके ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन यू नो द पेरेंटिंग स्किल, राइट, तो फिर बच्चे को क्या मैसेज जाएगा, मेरी वजह से ये दोनों लड़ते हैं। ईच मैसेज इज वेरी पावरफुल। सो बच्चे के लिए सबसे हेल्दी चीज है हार्मनी बिटवीन द मदर एंड द फादर। Another thing which there's a email which we got that she says I share everything with my child, वो womb में है, and there is so much pain in my life, so many conflicts I'm going through. So now should I share because that's the way I'm bonding with my child. This is something, you know, should she share? जो माँ है उसके पास ये फैसिलिटी है कि वो अपनी बॉन्डिंग करती है बच्चे के साथ, you know, तो क्या शेयर करें? अगर आपका बच्चा 4-5 साल का है एंड आप उससे बातें कर सकते हैं, वो आपसे सुन सकता है, क्या आप उसको अपने जीवन के सारे दर्द सुनाएंगे? नहीं, कभी भी बैठ नहीं के? बताएंगे हम। तो फिर सेम थिंग ना। एंड इस समय पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो आई पड़ थिंक रहा अपने है। दर्द से भी बाहर निकलने की जरूरत भी है। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हुई होंगी पास्ट में भी, लेकिन यू हैव टू ऑलवेज ऑल्सो टेल योर सेल्फ एक न्यू एनर्जी मेरी लाइफ में आ रही है, ये एनर्जी अपने साथ एक डेस्टिनी और वाइब्रेशन लेकर आएगी। एंड ऑलवेज टेल योर सेल्फ ये मेरे भी वाइब्रेशन को अब क्या कर देगी, मेरे भी कार्मिक पैटर्न को एक चेंज करेगी, क्योंकि माई मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्मिक कनेक्शन इज कमिंग इन टू माई लाइफ एक्चुअली। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द पास्ट, थिंक अबाउट अ ब्यूटिफुल प्रेजेंट एंड अ फ्यूचर ना। वाई रिपीट, जितनी बार पास्ट को रिपीट करते हैं आप पास्ट की इमोशन को प्रेजेंट में क्रिएट कर देते हैं, यू रीलिव इट। आप सुनाते सुनाते रो भी देंगे, मतलब आपने रीलिव कर दिया ना पास्ट को, उसको प्रेजेंट में ले आए ना, प्रेजेंट basically. में उस इमोशन को आप ले आते हैं प्रेजेंट में, एंड यू कैन कीप डूइंग दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड दैट्स व्हाई पास्ट नेवर फिनिशेस, क्योंकि यू रिक्रिएट इट, यू रिक्रिएट इट। हमें एक बच्चे को इस तरह से लेना है कि हम जो कलर्स ऑफ इमोशंस अभी यूज करेंगे उसकी पिक्चर बनती जा रही है, यू नो। सो चूज योर कलर्स वेरी केयरफुली, कैसी पिक्चर आपने क्रिएट करनी है वैसी थॉट्स क्रिएट करो, वाइब्रेंट कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स। ये पेसिमिस्टिक, नेगेटिव, डल कलर्स, Yeah, happiness, you know, like we create that thought process. In fact, Dr. Nitika, अगर हम देखें तो ये वो टाइम है जो पता चल रहा है कि where she can actually change her whole personality, she can work on her personality. Physically भी ये जैसे हमने एक पूरी श्रृंखला में बात करते आए हैं कि अपनी डाइट को लेकर, हेल्थ को लेकर, अपने यू नो एक्सरसाइजेस को लेकर शी कैन बिकम मोर कॉन्शियस। देखो नेचुरली भी तो ग्लोइंग कहते नहीं है कि प्रेगनेंसी ग्लो, कितना यूज करते हैं हम वो वर्ड, तो नेचर तो हमें ग्लो ही करा रही है ना। बट दिस एस्पेक्ट ऑफ ग्लोइंग फ्रॉम विद इन, जिसको हम इनर ग्लो कहते हैं, ये हमने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आई थिंक हमने डिस्कस किया है। नो, व्हाट आई So- वांटेड टू आस्क इज कि ये जो एफर्ट है उसका, सपोज शी इज नॉट यू नो लाइक बहुत एक्सरसाइजिंग में नहीं है, हाँ। आपका अनुभव क्या है? बहुत एक्सरसाइजिंग में नहीं है, डाइट बहुत अच्छी नहीं खाती है, या मतलब बहुत यू नो एक्टिव लाइफ नहीं जीती है, सो वंस यू मेक हर अंडरस्टैंड, इज शी रेडी टू चेंज दैट? कोर्स और आसान होता है वो चेंज करना? सी आसान भले ना हो, बट शी इज रियली वांटिंग टू डू इट, एंड एवरीबडी अराउंड हर आल्सो इज एटलीस्ट वर्बली सपोर्टिंग हर। बट मुझे लगता है कि जो वर्किंग होते हैं वो लोग भी टाइम निकाल लेते हैं, बट वो इंटेंट क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। जिनको जैसे हम क्लासेस लेते हैं, क्लासेस भी लेते हैं जिनमें हमने कोशिश करी है कि हम सब कुछ उन्हें एक एक बार एटलीस्ट यू नो जस्ट गिव देम द टेस्ट। तो उसमें उनका कितना उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कितना यू नो दे Participation वर्क, is good. हाउ मच दे वर्क ऑन इट? पार्टिसिपेशन इज वेरी गुड, बट आई वुड से दे कम वंस, बट उसको रोज वो कर सकते हैं या नहीं, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास रोज जा सकते हैं या नहीं, बट एटलीस्ट वॉकिंग के जो है
and even both the partners, definitely they are very focused, and most of them are doing it also. And once they have the information, they're able to do it. Yes. This is what I wanted to come. That once they have the information, they are doing. Past few years में, this is बहुत a कुछ change. हुआ। क्योंकि जब Yes. physical पे काम किया गया, the whole thought process change के बैठे नहीं रहना है, walk करते रहना है, work करते रहना है, और diet को बहुत कंट्रोल, तो पहले खिलाए जाते थे. They have changed. It means information मिली. अब अगर मन से जुड़ी हुई ये information मिल रही है, हम काम करना चाहेंगे. बिल्कुल, You know? एंड हम कर भी सकते हैं. कहाँ जाएं? किसके पास जाके? बिकॉज सी हम फिजिकल के लिए वी कैन कम टू हर, कम टू द डॉक्टर्स, और हमारे पास सब लोग हैं, योगा वाले भी हैं, हमने इसे प्रोग्राम्स बने हुए हैं ना, फिजियोथेरेपी, सब कुछ है. एंटीनेटल फिजियोथेरेपी प्रोग्राम, प्रीनेटल योगा. इनफैक्ट इस पे भी मैं आऊंगी कि डॉक्टर्स विल हैव टू पुट इन दिस कि पूरे थॉट बिल्कुल. प्रोसेस को लेकर Yes. चेंज करना. बट आई एम आस्किंग यू, what should they do really? Because this is the question which will come to us now. बहुत लोग पूछेंगे. See, we don't need to be pregnancy specific working in this. हमें सिर्फ ये पता चल गया कि मुझे अपने पे काम करना है. No, but ये the मुझे moment I'm समझ में आ गया. pregnant, हाँ. I really want now. मेरा intention वो है कि हाँ. I'm doing it for the baby. And it gives me a kick कि मैं करना Incentive, चाहूंगी. हाँ, हाँ. वो incentive बहुत बड़ा बहुत है. बड़ा इससे है. बड़ा in fact this is the time to do it for yourself, because जीवन में इतना बड़ा incentive फिर नहीं मिलने वाला है. इतना बड़ा project क्यों नहीं ना? बनाएंगे. ये तो आपका भी हो जाएगा उस टाइम पर. लेकिन करना क्या है? आज सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, यूट्यूब है, प्रोग्राम्स है, टीवी पे प्रोग्राम्स हैं, आर्टिकल्स हैं. आप सत्संग में चले जाओ, कोई भी स्पिरिचुअल क्लास में चले जाओ, एनीवेयर जहाँ आपको सुबह सुबह अगर कुछ अच्छा लेने को मिल रहा है, उसमें से फिर कुछ कुछ उठाओ एंड सिंपल चीज़ों को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारा दिन में यूज़ कर लो. अगर आपने पढ़ लिया कि गुस्सा नहीं करना है, कैसे नहीं करना है उसको समझ लो कि क्या करना है उस टाइम पे, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना है. सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्यों आता है? क्योंकि एक फैमिली में आज हम अगर 4 लोग भी हैं तो वो 4 डिफरेंट आत्माएं, 4 डिफरेंट संस्कार हैं. तो एक ही सिचुएशन में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होगा. एंड नाउ आई हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि दूसरा भी राइट है अपने पर्सपेक्टिव से, उसके संस्कार के अनुसार उसको वही दिख रहा है. मुझे उसके ओपिनियन को सुनना है. आई माइट नॉट अग्री, मैं उनके ओपिनियन से अग्री नहीं करूँगी, लेकिन लेट मी नॉट गेट इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ये रॉन्ग है, ये गलत है. ये एक थॉट बड़ी डैमेजिंग होती है. मैं कह सकती हूँ मुझे उनका ओपिनियन समझ में नहीं आ रहा, अभी मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनके पास कोई रीज़न है, वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं. ये सारी चीज़ें हमें स्पिरिचुअल क्लासेस में समझ में आती हैं कि हाउ डज़ द माइंड वर्क, हाउ डज़ द सोल वर्क, हाउ डू संस्कार्स वर्क. तो जब हम रोज़ सुनते हैं, आज हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं तो क्या करते हैं, रोज़ मॉर्निंग में हम हाफ एन आवर वो सुनकर आते हैं कि ह्यूमन डायनामिक्स कैसे वर्क करती है. फिर हम अपने को भी समझ पाते हैं, अपनी इमोशंस को भी देख पाते हैं. पहले नहीं देख पाते थे, अब दिख जाता है. अच्छा ये है स्ट्रेस, ये है जेलसी, ये दूसरे को भी देख पाते हैं. फिर दूसरे के साथ चलना ईजी हो जाता है. तो अगर हम रोज़ वो भी थोड़ा सा ले लें and then using it, we create wonders. We will be able to create wonders. It is very easy. सुनने में फिर difficult लगता है, करने में उतना difficult है नहीं, वो है नहीं. डॉक्टर नितिका, आपसे एक एंडोर्समेंट चाहूंगी कि आप you've been dealing with mothers. If this kind of information, is given to the mothers, कि जो और पूरी फैमिली को, how much they will be able to do it? It works wonders. Because हम देखते हैं कि इतना फ़र्क पड़ता है. सिर्फ उनको जिस पेशेंट ने क्लासेस अटेंड करी हैं, जो हम 4 क्लास देते हैं, ये सोचो 9 months में ओनली 4 क्लासेस, दे जस्ट कम फॉर 1 hour 4 times, एंड आई सी कितना डिफरेंस उसमें आ जाता है. एटलीस्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट दे बिकम दैट पॉजिटिव एंड दे फील हैप्पी कि येस दे वांट टू डू. अभी कुछ कंटिन्यूस अगर हम ऐसा करेंगे, so it is really going to help them. और what I feel is कि like usually जब हम जाते हैं तो हम प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई चीज़ों पर फोकस करते हैं. हम इंटरनेट पे भी जाते हैं, सेल्फ हेल्प पे भी जाते हैं, so everything related to pregnancy. We forget, this is a very important part कि जो मैं सोच रही हूँ वो बच्चा बन रहा है वैसा. Somewhere we also have to be little more assertive and more clear, no? कि what we want. कि हम उनको at least guide ठीक से करें, because the role of we as a caregiver, हमारे को उसकी emotional care का भी, जो मदर है, जो फैमिली है,
I mean, both of them, you know. Sometimes I feel the role of a father, which that person is playing, hardly any attention we give. But they are also just coming to us, no? वो और कहीं तो नहीं जा रहे हैं वो काउंसलिंग के लिए, बट हमारा फोकस Mother ज़्यादातर पे। मदर से आगे अब जाता है, बट उतना नहीं. सो कहीं ना कहीं वी ऑल्सो हैव टू हैव दैट क्लैरिटी कि हमें वो फिजिकल केयर के साथ इमोशनल और मेंटल केयर टू द इंटायर to the couple and the family. Little bit time we should devote. Because that's very very important. अवेयरनेस आएगी ना. सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर नितिका, थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि फिजिकल को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है. एंड दैट्स अमेजिंग. डॉक्टर्स सेइंग कि देयर इज़ अ चेंज. जैसे ही अवेयरनेस हुई है, जैसे ही हॉस्पिटल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज़ अ डेफिनेट चेंज. मदर्स एंड द होल फैमिलीज हैव बिकम वेरी फोकस्ड कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. डूज एंड डोंट्स बहुत क्लैरिटी से आ गए हैं फिजिकल लेवल पर, हेल्थ के लेवल पर. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज हमारे सामने आ रहा है. कहा जाता है जब आंख खुले तभी सवेरा. तो आज अगर हमें समझ में आ रहा है कि मेरी हर सोच, मेरे जीवन का तरीका, मेरा जो पूरा एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, मेरे बच्चे की सोच बन सकता है और बनेगा. बन सकता है नहीं, इट्स इंडोर्स नाउ. नाउ द थिंग इज व्हाट आई वांट टू डू. हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है. एक नया मौका है, एक नया चांस मिल रहा है अपने आप को भी अलग तरह से देखने का. मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें ईमेल कर सकते हैं. वर्च्यू बेबी में आज इतना ही. आगे फिर मुलाकात करेंगे. नमस्कार.